इसी हफ्ते शादी है सालार और रुश्मा की। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार हूर की सच्चाई नूर के सामने आ ही गई। जुल्फ़कार शाह जो चाहता था कि नूर को हूर के बारे में बिल्कुल भी मालूम ना हो, उतना ही मारिया ने आकर नूर को हूर के बारे में बता दिया कि जुल्फ़कार की बीवी थी जिसका नाम हूर था और उसकी शक्ल हूबहू नूर जैसी थी। नूर समझ जाती है कि जुल्फ़कार सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन नूर का ख्याल इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता कि वो जुड़वा लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन हूर हो सकती है, वही जिसके बारे में उसके वालिद ने अपनी वफ़ात से पहले नूर को बताया था। दूसरी तरफ नूर जो कि अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद किए जा रही है, वो भी सलार के इशारों पर नाच कर। सलार के कहने पर जब नूर अंजुम से कहती है कि आप सलार की शादी अरुष्मा से करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, तो वहीं पर मुर्तज़ा और अंजुम सलार की शादी अरुष्मा से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी बगैर ये सोचे समझे कि आखिरकार नूर उनसे ये सब कुछ क्यों कह रही है। मुर्तज़ा बगैर कुछ सोचे समझे अपने बेटे सलार की बातों में आकर अरुष्मा के घर जाकर अपने बेटे सलार का रिश्ता अरुष्मा के साथ तय कर देता है और इतना ही नहीं, 1 हफ्ते के अंदर शादी मुकर्रर कर देता है। कहता है कि जितना जल्दी हो सके ये लड़की नूर इस घर से चली जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि इसने हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकाल के रख दिया है। मैं इस लड़की को अब मज़ीद हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजुम जो कि ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि वो कहाँ जाएगी, तो मुर्तज़ा गुस्से में आकर अंजुम से कहता है कि मेरी बला से वो जहाँ मर्जी जाए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो चाहे तो वो उस लड़के से निकाह भी कर सकती है। दूसरी तरफ अंजुम जब साजदा को बताती है कि उसने अपने बेटे सलार का रिश्ता तय कर दिया है, तो साजदा को लगता है कि शायद वो फ़रा के बारे में सोच रही है, लेकिन जब बताती है अंजुम साजदा को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सलार और अरुष्मा की शादी है, तो साजदा ये सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ नूर जो कि जुल्फ़कार से कह देती है कि मुझे आप में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, और आपने जो ज़िद में अपनी मोहब्बत बना रखी है, इस मोहब्बत से आपको इत्मीनान मिलता होगा, मुझे नहीं। ये सब कुछ कहकर जब नूर जुल्फ़कार से दूर जाने की कोशिश करती है, तो जुल्फ़कार बरस पड़ता है नूर पर, ये कहते हुए कि नूर तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो, और मैंने भी कसम खा ली है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करने दूंगा। नूर वहाँ से चली जाती है और जाते ही अपनी पुप्पो अंजुम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजुम नूर की एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ सलार जो कि आता है नूर के पास और कहता है कि तुमने क्या कमाल की एक्टिंग की है, तुम्हारी वजह से मेरा बिगड़ा हुआ काम बन चुका है। वैसे तुम अगर यहाँ पर रहना चाहती हो मेरी बीवी की हैसियत से तो रह सकती हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि तुम्हें मेरी कही हुई हर बात को मानना होगा। नूर ये बात बर्दाश्त नहीं करती और सलार से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार की माँ जुल्फ़कार को समझाने की कोशिश करती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सैराब की तरह है। जुल्फ़कार जब कहता है अपनी वालदा से कि अगर वो सैराब है और सैराब ही मेरा मुकद्दर है, तो मैं इस मुकद्दर को अपनाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा नूर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि जुल्फ़कार शायद तुमसे मोहब्बत करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भी जुल्फ़कार से शादी कर लो। नूर इस बात पर भड़कती है और कहती है ज़ारा से कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, तुम मुझे किस तरह के मशवरे दे रही हो। ज़ारा जब कहती है नूर से कि जब सलार किसी और से शादी कर सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं। इस बात पर नूर बरसती है और कहती है ज़ारा से कि आइंदा ये बात मत करना, अगर सलार मुझे धोखा दे रहा है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस बात की बिना पर मैं जुल्फ़कार शाह से शादी के लिए तैयार हो जाऊं, तो आइंदा ये मशवरे अपने अपने पास ही रखना, मुझे आइंदा इस तरह के मशवरे बिल्कुल भी मत देना। तो क्या जुल्फ़कार को जब सलार की शादी के बारे में मालूम होगा वो चुप रहेगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।